दोस्तों आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा नोट्स आपको दिख रहा है जिसमें स्टैटिक जीके के साथ में इसको तैयार किया गया है, करंट जीके भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दिया जाएगा। जिसको भी इस नोट्स को लेना है वो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ नाम से चैनल को सर्च करके वहाँ से इस PDF को रिवीजन के पर्पज़ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बना है एक बुक्स के ऊपर। तो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है, उससे पहले आप ये फ़ोटो देखेंगे तो इसमें आपको करण जौहर दिख रहे होंगे। तो आपको पता होगा करण जौहर के ट्विंस हैं, एक बॉय है और ये गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर अपने इन दोनों जुड़वा बच्चों के ऊपर करण जौहर ने एक पुस्तक लिखी है जो कि इस समय एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पुस्तक क्या है? इस बुक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करण जौहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण जौहर ने ही द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से इस पुस्तक को लिखा है। तो पहले हम लोग एक फ़ोटो देख लेते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं करण जौहर आपको दिख रहे होंगे। इनके दाएं और बाईं तरफ इनके दोनों जुड़वा बच्चे दिख रहे हैं जिनके लिए इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और लिखा है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। करण जौहर के द्वारा इसको लिखा गया है। फ़ोटो इस वजह से है सो दैट आप लंबे समय तक इसको रिमेंबर कर पाएँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, इस पुस्तक में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अपने बच्चों की परवरिश में माता पिता को कौन कौन से ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, उसी को लेकर आने वाली जो चुनौतियाँ होती है उसके बारे में ही इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि करण जौहर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है एन अनसुइटेबल बॉय, जिसे उन्होंने 2017 में रिलीज़ किया था। दोस्तों ऑटोबायोग्राफी से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से वर्ष 2019 से 20 के बीच में ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज़ नहीं है, लेकिन उसको रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आवर हाउस इज़ ऑन फायर। 2020 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके बाद में एक एक्टिविस्ट है जिसका नाम है एल्टन जॉन, उनका है मी, 2019 में। अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। मिशेल ओबामा, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिकमिंग। साथ ही साथ में यहाँ पर मैं ऑटोबायोग्राफीज़ करवाने वाला हूँ, बहुत सारी हैं। एक्टिविटीज़ की अलग से करवाऊँगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे ये देखो फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर्स की ऑटोबायोग्राफी अलग से करवाऊँगा। साथ ही साथ में जितने भी एथलीट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो ये मानकर चलो कि आपका ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से आप लोगों से बार बार कहता हूं कि विश्वास रखिए, अपने से अच्छा करंट अफेयर्स किसी का नहीं है। तो इसमें देखो आप देख सकते हो एक्टिविटीज़, जो एक्टिविस्ट हैं उनका ऑटोबायोग्राफी। मलाला यूसुफजई, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आई एम मलाला। सीताराम गोयल, हाउ आई बिकेम अ हिंदू। भगत सिंह जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी वाई एम आई एन एथीस्ट, 1930 में लॉन्च किया गया था। फिल्म मेकर्स की अगर ऑटोबायोग्राफी देखें तो फेमस जो नाम है वो है चार्ली चैपलिन। एक एग्ज़ाम में मुझे याद है चार्ली चैपलिन की इस ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा गया था। इसका नाम है माई ऑटोबायोग्राफी। मर्लिन मुनरो, माई स्टोरी। माइकल जैक्सन, मून वॉक। ये सभी फेमस लोग हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफीज एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा, इनका है एनीथिंग बट खामोश, द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी। शशि कपूर, इसका है शशि कपूर, द हाउस होल्डर, द स्टार। एनी बेसेंट एन बायोग्राफी।
ऑटोबायोग्राफी। अब हम लोग देखते हैं जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। अभिनव बिंद्रा, इसका हो जाएगा अ शॉर्टेड स्टोरी माई ऑब्सेसिव जर्नी। नोवाक जोकोविक, सर्व टू विन। इसके बाद में है कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। डेविड बेकहम, माई वर्ल्ड माई साइड। बेटर ये होगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें टेलीग्राम से और इसको बैठकर आराम से रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं, भूल सकते हैं। मैरी कॉम, अनब्रेकेबल। मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। पीटी ऊषा, गोल्डन गर्ल। इसके बाद में उसैन बोल्ट, उसका है फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी। अनिल कुंबले, वाइड एंगल। शोएब अख्तर, कंट्रोवर्शियली योर्स। इसके बाद में विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर। सौरभ गांगुली, 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आफ्टर दिस सुनील गावस्कर, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी। क्रिस गेल, 6 मशीन। इसके बाद में आप देख सकते हैं माइक टाइसन, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। इसके बाद में है मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। मैथ्यू हेडन, स्टैंडिंग माई ग्राउंड्स। तो इसके अलावा और भी सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई ओन वे। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसको आप लोग रिवीजन करने के लिए नोट्स को ज़रूर परचेज़ करें। दोस्तों, आपको खुशखबरी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा अगस्त महीने का करंट अफेयर्स लॉन्च हो चुका है और इस पीडीएफ में आपको पता होगा आपकी सहूलियत के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सेपरेट करके टॉपिक वाइज दिया गया है। हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है, एक फ़ोटो है, सो दैट आप लंबे समय तक उसको याद रख पाएँ। और किसी भी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ अगर कोई मैप है या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में आप कंपेयर कर लीजिए, 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो हमारी पीडीएफ से ही आपको मिलने वाले हैं। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अगला एक शानदार क्वेश्चन बना है। ये ट्रेन आप देख सकते हो, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है और इस ट्रेन की खास बात ये है कि इसके पीछे आप देखोगे तो माल लदे हुए ट्रक आपको इसमें पीछे दिख रहे होंगे। जैसा कि नज़ारा कभी कभी आपने इस तरीके का देखा होगा जिसमें ट्रेन के ऊपर आपको ये सामान लदे हुए ट्रक आपको दिख रहे हैं। तो ये ट्रेन कहाँ से लॉन्च करी गई है, कहाँ तक के लिए लॉन्च करी गई है, इसको लेकर बनेगा आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के नेलमंगला से किस स्टेशन के बीच में रोल ऑफ जिसको आरो ट्रेन के नाम से जानते हैं, इसको रवाना किया है। तो इसको बेंगलुरु के नेलमंगला से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, आप अगर समझदार होगे तो समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हाल ही में किस राज्य में रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि आरो ट्रेन की शुरुआत करी गई है, तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि बताओ इस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई है, तो ये बेंगलुरु से महाराष्ट्र के लिए चलाई गई है। कर्नाटका से महाराष्ट्र के लिए बेंगलुरु के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको फ़ोटो दिखाकर याद करवा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो जो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस BS येदियुरप्पा के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखो सारे पॉइंट्स मैंने लिख भी रखे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में होते हैं कि कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के नेलंगमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक के लिए इस आरो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ में इस ट्रेन की खासियत ये है कि इस ट्रेन में पीछे बिल्कुल खुला सपाट वैगन होगा। बड़े बड़े डब्बे वाली जो ट्रेन होती है वैसी ट्रेन नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन खुला हुआ ट्रेन होगा जिस पर सामान लदे हुए ट्रक जो होंगे उसको सवारी कर दी जाएगी और लंबी दूरी ये लोग तय करेंगे। और इसको जो दूरी तय करनी है वो है 682 किलोमीटर।
जो होती है 17 घंटे में ये दूरी तय करी जाएगी और इस ट्रेन में 42 ट्रकों को लादा जा सकता है। अब इसमें काम किस तरीके से करेगा, पहले तो देखो कि इसका स्वागत किया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। पीछे देखो लिखा भी है आर ओ सर्विसेज। इस ट्रेन में आप देख सकते हो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कोई सामान है जिसको महाराष्ट्र से कर्नाटका भेजना है, तो उस लदे हुए ट्रक को उस ट्रेन पर ऐसे चढ़ा दिया जाएगा और इसका एक ड्राइवर और खलासी जो होगा वो इसमें साथ में रहेंगे। और जब ये 17 घंटे की दूरी तय करके ट्रेन अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगी, तो वहाँ से इस ट्रकों को उतार कर ड्राइवर अपना इसको चलाकर जहाँ भी इसको जाना होगा वहाँ इसको ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोग किस तरीके से इस ट्रेनों का स्वागत कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एक एप्लीकेशन यूज़ करते थे कैम स्कैनर, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अभी क्या हुआ है, चूँकि वो एप्लीकेशन चाइना से बिलोंग करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई देसी हमको ऐप मिल जाए जो उसको रिप्लेस कर दे। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एयर स्कैनर, इसको आप लोग भी अपलोड कर लेना मोबाइल में। तो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कैम स्कैनर ऐप के जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्कैनर नाम से इस ऐप को विकसित किया है। तो आंसर विल बी आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस एयर स्कैनर नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, आईआईटी बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप उन दो छात्रों का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जो कि आईआईटी बॉम्बे से में ही पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में इसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो प्ले स्टोर पर आपको एयर स्कैनर पीडीएफ स्कैन करने वाला ऐप दिख जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। इसमें लिखा है आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स लॉन्च स्कैनिंग ऐप, जिसको रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल के द्वारा बनाया गया है। तो दोनों का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक कर सकते हो उतना ज़्यादा लाइक करना। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। ये मत सोचना कोई और लाइक करेगा, आप लोग करोगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी इफ़िशियंसी यूनिट किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये जो एक अवार्ड है जिसका नाम तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा और अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपको सिंपल इसी टर्म से ही इसको याद रखना है कि ये जो अवार्ड है इसको हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। अच्छे से समझना, CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफ़िशियंसी यूनिट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं कि ये जो GBC नेशनल एनर्जी लीडर एक्सीलेंस एनर्जी इफ़िशिएंट यूनिट हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। साथ ही साथ में ये जो हैदराबाद एयरपोर्ट है ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा भी है। और ये जो पुरस्कार है ये CII के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, 21वां नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। उसी क्षेत्र में हैदराबाद एयरपोर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा, किस बीमा प्रदाता कंपनी ने गूगल असिस्टेंट के पर ग्राहकों की एक सेवा चैटबॉट लीगो की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट आप सभी के फ़ोन पर होगा, तो गूगल असिस्टेंट पर ही ICICI प्रूडेंशियल ने एक अपना नया चैटबॉट शुरू किया है जिसका नाम है लीगो, LIGO। लीगो नाम से इस चैटबॉट की शुरुआत करी है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। ये रहा वो चैटबॉट जिसको हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है गूगल असिस्टेंट पर। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो समझते हैं। पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे
कि जितने भी पॉलिसी धारक हैं वो वॉइस कमांड के माध्यम से अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इसमें क्या होगा, आप मोबाइल को ऑन करेंगे, गूगल असिस्टेंट को ओपन करिए, उसमें बोलिए ओके गूगल, फिर बोलिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो के से बात करना चाहता हूँ, तो वॉइस कमांड बोलेगा ठीक है मैं आपकी बात करवाता हूँ। वहाँ से आप अपना पॉलिसी नंबर उसको देंगे और अपनी पॉलिसी के बारे में जितनी भी जानकारी लेना चाहते हैं वो वहाँ पर पूछेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने में सक्षम हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए कितने साल का समय दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा कि 10 साल का समय AGR भरने के लिए टेलीकॉम कंपनीज़ को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? पॉइंट्स ये हैं कि टेलीकॉम कंपनियों पर इस समय 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। 10 साल की जो राहत उन्होंने दी है, इसकी अवधि जो ड्यूरेशन है ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले 10 सालों में कंपनियों को AGR का भुगतान करना पड़ सकता है। इस वजह से आने वाली 31 मार्च 2021 तक AGR का बकाया जो 10% है ये इसको चुकाना होगा और धीरे धीरे इसको जो राशि है ये धीरे धीरे चुकाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा लेबनान। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि लेबनान देश, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनान देश की जो कैपिटल है बेरूत, लेबनान देश के बेरूत पर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका अचानक से हो गया था और जिसमें 5 से 6 हज़ार लोग मारे गए थे। इस वजह से लोगों में विद्रोह पैदा हो गया और वहाँ की जो पुरानी सरकार थी उसको अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, जिसके बाद से लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। तो नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नामों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला पॉइंट्स है। लेबनान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है? जहाँ पर आपको बता दूँ इजराइल है, उसी जगह पर ये स्थित है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया है, ये आप रेड कलर से देख सकते हैं, हर समय न्यूज़ में रहता है। आप देख सकते हैं ये रेड कलर से आपको लेबनान देश दिख रहा है, पीछे आपको बेरूट उसकी कैपिटल दिख रही है, बगल में आपका ये इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, गोलन हाइट्स है। तो ये सभी क्रिटिकल एरियाज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि कोविड-19 पेशेंट्स को भोजन और दवाइयाँ वितरित करने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा मेडबॉट। मेडबॉट क्या होता है कि जब कोई कोविड-19 का पेशेंट होता है तो उसको दवाई कौन देने जाएगा, सबको यही टेंशन रहेगा कि अरे उसको खाना कौन देने जाएगा। तो भैया उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे के द्वारा एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है, एक ट्रॉली बनाई गई है जिसका नाम है मेडबॉट। ये जो मेडिकल ट्रॉली होगी मेडबॉट, इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको बनाया गया है। ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है, इस पर एक कैमरा भी लगा हुआ है। जिस पेशेंट को दवाइयाँ या खाना देना होगा उसके बेड पर जाकर ये रुक जाएगा और उसको दवाइयाँ और खाना जो है ये खुद से ले लेगा, पेशेंट उठाकर ले सकता है। तो मेडबॉट नाम से इसको डेवलप किया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो ये इस पूरा कहानी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कार्टून नेटवर्क नाम से एक चैनल आता था, ठीक है, कार्टून नेटवर्क, उस पर एक एपिसोड आता था कार्टून्स का, स्कूबी डू को आप लोग जानते होंगे। तो ये जो कार्टून सीरीज़ है जिसका नाम है स्कूबी डू, उसके जो को निर्माता है, सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर हो जाएगा जो रूबी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रूबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्कूबी डू के सह निर्माता हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका आप फोटो देख सकते हैं। ये वो एपिसोड था स्कूबी डू, बहुत ही शानदार। मैं खुद पर्सनली स्कूल से आने के बाद में सभी लोगों से कन्फेस करता हूँ, कार्टून देखने का मुझे बहुत शौक़ था और मैं स्कूल से आने के बाद में अपने बचपन में एपिसोड्स देखा करता था। स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी बहुत पसंद थे मुझे। तो इसके जो जो को क्रिएटर हैं जिनका नाम है जो रूबी, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोगों भी को ये आदत है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री। हाल ही में हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फोटो भी, इसमें लिखा है HSL, ये आपको हेमंत खत्री, और HSL का प्लांट आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं हेमंत खत्री। ये भी आप देख सकते हैं। फ़ोटो सिर्फ देखते रहेंगे तो भी आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब फटाफट से क्वेश्चंस का रिवीजन कर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 10 साल का टाइम दिया गया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये कि मुस्तफ़ा अदीब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे लेबनान देश के। ऑप्शन ए सही हो गया था। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमने वो जो ट्रॉली बनाया था रेलवे ने उसका नाम है मेडबॉट। ऑप्शन सी सही हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन था स्कूबी डू के जो को निर्माता हैं जो रूबी उनका नाम है, ये हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन किया था हिंदुस्तान शिपयार्ड वाला, उसका आंसर था हेमंत खत्री। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन हमने किया था द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल, ये पुस्तक करण जौहर ने लिखी थी। इसके बाद में 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ये फटाफट से बहुत सारा क्वेश्चन करा है हम लोगों ने। ये जो बड़ा सा अवार्ड मैंने आपको बताया था ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों ये जो गूगल असिस्टेंस वाला केस है इसमें लीगो नाम से चैटबॉट है, इसको ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में कैम स्कैनर की जगह जो ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एयर स्कैनर, इसको IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। उसके बाद में RORO ट्रेन किसने शुरू करी, कहाँ तक के लिए, सोलापुर महाराष्ट्र तक के लिए इसको शुरू किया गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन विल बी ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं कि मंथली करंट अफेयर्स में बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बस जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं कि अगस्त 2020 में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज DDoS के द्वारा हमला किया गया था। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हर जगह अपना समझकर इस वीडियो को फैलाने में मेरी मदद करें। हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए।